500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ और अब तो सीधा 4000 करोड़। पैसा ही पैसा होगा। तुम लोग ये सोचते हो कि आखिर ये चुतिया क्या बक रहा है। तो भाई लोग, बात है कि ये कोई रैंडम नंबर नहीं है और ना ही कोई स्कैम है और ना ही फ्यूचर में भाई पेट्रोल का प्राइस हाइक होने वाला है। एक्चुअली में ये वो नंबर है जो आजकल के प्रोड्यूसर अपनी मूवी में फूंक डाले हैं। मैं नहीं मानता। मतलब पहले अगर कोई बॉलीवुड मूवी के बारे में सुनते थे कि ये मूवी 100 करोड़ 200 करोड़ में बन रही है तो सुनकर ही हम हिल जाते थे और हमारा रिएक्शन होता था oh my God! Wow! लेकिन अब अगर सुनते हैं कि मूवी 500 करोड़ के अप्रोक्स में बन रही है तो हमारा रिएक्शन ये तो टट्टी है। वेलकम बैक भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम इंडियन सिनेमा के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बजट से रिलेटेड क्वेरी करने वाले हैं, जहां हम बॉलीवुड के पुराने जमाने को छोड़कर एवेंजर्स लेवल का बजट बॉलीवुड में लगाया गया है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन भाई सवाल तो वही ना आता है कि क्या हमें कंटेंट क्वालिटी भी वैसी ही मिलेगी या वापस से वही वीएफएक्स के नाम पे हमें आदि पुरुष जैसा कार्टून चिपका दिया जाएगा। चलो डिकोड करते हैं इंडियन सिनेमा का मोस्ट एक्सपेंसिव गैम्बल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, हॉलीवुड का फंडा बिल्कुल सिंपल है। वहाँ पर अवतार या फिर एवेंजर्स पे 3 से 4000 करोड़ यूं ही खर्चा कर देते हैं और वो भाई स्क्रीन पर तुमको नजर भी आती है। उनका प्रोडक्शन प्रोसेस बिल्कुल हमारे मिडिल क्लास फैमिली जैसा है, जहाँ हमारे पापा एक एक रुपया का हिसाब रखते हैं। वहाँ रॉबर्ट डाउनी जूनियर या फिर टॉम क्रूज पहले ही प्रोड्यूसर की जेब नहीं काटा करते। वो बोलते हैं कि भाई पिक्चर हिट करो, उसके बाद हम प्रॉफिट में से अपना हिस्सा लेंगे। इसे तो कहते हैं कॉन्फिडेंस। लेकिन भाई हमारे इंडिया का हिसाब तो बिल्कुल अलग है। इंडिया में अगर 500 करोड़ की मूवी बनेगी तो उनका मैथ्स कुछ अलग है। देखो भाई लोग, बच्चे हो या बूढ़े, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि भाई तुम्हारा या हमारा पीछा तो नहीं छोड़ने वाला है। वेल, उनका मैथ्स कुछ ऐसा होता है कि 250 करोड़ तो भाई हमारे हीरो ही ले जाते हैं, क्योंकि भाई उनको तो नया आइलैंड खरीदना है ना। 100 करोड़ की तो मार्केटिंग होती है, ताकि भाई तुम्हें और हमें पता तो लगे कहाँ भाई मूवी आ रही है। और जो पैसे बच जाते हैं उन्हें भाई डायरेक्टर को दिया जाता है कि जा भाई जा, बना ले अपना टाइटैनिक। ये तो हाल है हमारे इंडियन सिनेमा के बजट का। यही तो फर्क है, हॉलीवुड में पैसा सेट, कॉस्ट्यूम, वीएफएक्स पे लगता है और हमारे यहाँ हीरो की वैनिटी वैन और उसके एंटर्स पे लगता है। जब हम हॉलीवुड की मूवी थिएटर्स में देखने जाते हैं ना तो लगता है कि हाँ भाई फुल पैसा वसूल हुआ है। और वही जब हम हाई बजट बॉलीवुड एक्शन मूवी देखने जाते हैं तो ऐसा फील आता है कि डायरेक्टर ने वीएफएक्स आर्टिस्ट को सैलरी की जगह एक्सपोजर चिपका दिया था। वेल, एक और चीज है डिसिप्लिन। हॉलीवुड वाले अपनी मूवी की रिलीज डेट 2-3 साल पहले ही लॉक करके धर देते हैं। अभी हाल ही में एवेंजर्स 2 के बारे में तो सुन ही रहे होंगे। उनका प्री प्रोडक्शन इतना न तगड़ा होता है जितना कि हमारे यहाँ यूपीएससी की तैयारी भी नहीं होती है। पहले स्क्रिप्ट लॉक, सीन लॉक, वीएफएक्स लॉक, तब जाके उनकी शूटिंग शुरू होती है। और हमारे यहाँ सेट पे डायरेक्टर सोच रहा होता है, अरे यार डायलॉग अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर देता हूँ। भाई मूवी बना रहे हो या किसी कॉलेज फेस्ट का प्रोग्राम बना रहे हो, लेकिन रोस्ट तो कर दिया। अब भाई पिक्चर अभी बाकी है। फाइनली भाई अब इंडियन सिनेमा सीरियस हो रहा है। वो जुगाड़ से सिस्टम पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि 2026 और 27 में ऐसी हाई बजट मूवी आने वाली है जिनका बजट सुनकर शायद कोई बैंक भी लोन लेने चला जाएगा। मजाक था भाई। कैसा लगा मेरा मजाक? रामायण का बजट 4000 करोड़, मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन मूवी एवर। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश इनके लीड कैरेक्टर हैं। नितिन तिवारी जो डायरेक्टर हैं वो इसे बना रहे हैं। भाई ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये रियल टेस्ट है इंडियन सिनेमा का। अगर चली तो भाई गारंटी इतिहास बनाएगी। पहले इसका 2 पार्ट है। पार्ट 1 जो कि इसी साल 2026 में रिलीज होगा दिवाली के टाइम, और पार्ट 2 भाई नेक्स्ट ईयर 2027 में दिवाली के टाइम पर रिलीज होगा। चलिए तो गारंटी इतिहास लिखेगी, नहीं तो भाई मीम पेज का कंटेंट है ही। आदि पुरुष तो याद ही होगा। उसके बाद राजा मौली जो कि महेश बाबू रहेंगे इसमें। वाराणसी जिसके बारे में आप लोग को न्यूज मिल ही गया होगा। राजा मौली ऐसा इंसान है कि भाई अगर 1000 करोड़ मांगे तो प्रोड्यूसर 2000 करोड़ उसके हाथ में दे दे, क्योंकि भाई वो बंदा मूवी को डिलीवर ही इस तरह से करता है। ये मूवी एक ग्लोब ट्रॉटिंग एडवेंचर होगी, मतलब इंडियाना जोन्स का बाप। कल्कि 2 एंड स्पीड। प्रभास भाई अब रुकने वाले है नहीं। उनका अपकमिंग मूवी कल्कि एंड स्पीड भाई वो भी 1000 करोड़ क्लब में डील कर चुके हैं। बेसिकली कहना यह चाहता हूँ कि हम हॉलीवुड के प्लेग्राउंड में घुसकर उन्हीं के बैट बॉल से उन्हीं को हराने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि पैसा फेंकना आसान है, एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल। RRR इसीलिए हिट हुई थी क्योंकि उसने अपने ग्लोबल स्केल पर अपने इमोशन को अच्छे से रिप्रेजेंट किया था। ऑब्वियसली उसका बजट भी हाई था।
अगर इंडियन मेकर ने 4000 करोड़ का खर्च किया है और सिर्फ स्टाइल दिखाया और सोल को भूल गया तो भाई लोग, जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन अगर ये गैम्बल सफल हुआ, अगर हमने अपने महाभारत, अपने रामायण को ग्लोबल लेवल पर एक्सिक्यूट किया, तो हॉलीवुड वाले भी पॉपकॉर्न लेकर हमारी मूवी को देखने आएंगे। वेल भाई लोग, तुम्हें क्या लगता है, क्या रणवीर की रामायण 8000 करोड़ का ग्लोबल आंकड़ा पार करेगी कलेक्शन के मामले में, फिर प्रोड्यूसर को सदमे में डालेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी भविष्यवाणी जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में मेरा बजट तो 0 लगा है, लेकिन भाई मेरी मेहनत 4000 करोड़ वाली है। तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।